हेलो और खुश आमदीद। आज हम अंग्रेजी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा सीखने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे कि इन्फॉर्मेशन यानी मालूमात हासिल करने के लिए सवाल कैसे पूछें, और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे WH वर्ड्स का। तो क्या आप सब तैयार हैं अंग्रेजी में सवाल पूछना सीखने के लिए? चलें फिर इस सफ़र का आगाज़ करते हैं ताकि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें। अच्छा, तो आज का हमारा प्लान कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन वाले सवाल होते क्या हैं। फिर हम लोगों और चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज सीखेंगे। उसके बाद वक्त और वजह पूछने वाले अल्फाज की बारी आएगी। फिर हम सब मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, उर्दू से इंग्लिश में भी देखेंगे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इन सब को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करना है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सवाल ये है कि आखिर ये WH क्वेश्चंस हैं क्या, और ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखें, इन्हें इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जवाब हाँ या ना में नहीं होता, बल्कि इनसे हमें कोई ख़ास मालूमात, कोई डिटेल मिलती है। ये सवाल हमेशा व्हाट, वेयर या हु जैसे अल्फाज से शुरू होते हैं। बेसिकली ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद देते हैं। ठीक है, तो अब वक्त है अपने पहले 3 बहुत ही ज़रूरी सवालिया लफ्ज़ों को आज़माने का। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है व्हाट। इसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? व्हाट का इस्तेमाल हम किसी चीज़ या किसी काम के बारे में पूछने के लिए करते हैं। चलें इसकी कुछ आम सी मिसालें देखते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है? या फिर व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? और अगर कोई चीज़ सामने हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? अच्छा, अगला लफ्ज़ है वेयर। उर्दू में इसका मतलब है कहाँ। जब भी हमें किसी जगह या लोकेशन के बारे में पूछना हो तो हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं? या अगर कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, वेयर इज़ माई बुक, मेरी किताब कहाँ है? और वेयर आर दे गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? देखा, इन सब सवालों में जगह के बारे में पूछा जा रहा है। इस ग्रुप का हमारा तीसरा लफ्ज़ है हु। हु का मतलब है कौन, और ये बात याद रखें, हु का इस्तेमाल सिर्फ लोगों यानी इंसानों के बारे में पूछने के लिए होता है। चलें हु की भी कुछ मिसालें देख लेते हैं। हु इज़ योर टीचर, आपके उस्ताद कौन हैं? हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है? या फिर हु वन द गेम, गेम कौन जीता? ज़बरदस्त। अब हम अपने अगले ग्रुप ऑफ वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ये अल्फाज हमें वक्त, वजह और तरीके के बारे में सवाल करने में मदद देंगे। तो पहला लफ्ज़ है व्हेन, मतलब कब। जब भी हम वक्त, तारीख या किसी खास लम्हे के बारे में जानना चाहते हैं, हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपकी सालगिरह कब है? या व्हेन डज द क्लास स्टार्ट, क्लास कब शुरू होती है? और When will you come, आप कब आएंगे? अच्छा जी, अब बारी है लफ्ज़ why की। उर्दू में क्यों। ये लफ्ज़ बहुत अहम है क्योंकि ये हमें किसी भी काम के पीछे की वजह यानी रीज़न समझने में मदद देता है। तो जब भी आपने वजह जाननी हो, आप पूछ सकते हैं Why are you late, आपको देर क्यों हुई? Why is he crying, वो क्यों रो रहा है? या Why did you do this, आपने ये क्यों किया? और इस लिस्ट में हमारा आखिरी लफ्ज़ है हाउ, मतलब कैसे। हम इसका इस्तेमाल किसी काम के तरीके या किसी की हालत के बारे में पूछने के लिए करते हैं। तो हाउ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, चलें देखें। सबसे आम सवाल हाउ आर यू, आप कैसे हैं? फिर हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? और हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं? चलें, अब जब हमने ये सारे अल्फाज सीख लिए हैं तो क्यों ना थोड़ी प्रैक्टिस की जाए, देखते हैं हमें कितना समझ आया है। अच्छा, तो अब आपकी बारी है। मैं एक जुमला बोलूंगा जिसमें एक लफ्ज़ मिसिंग होगा। आपने सोचना है कि वहाँ क्या आएगा। तैयार? चलें। नंबर 1, वेयर इज़ योर फेवरेट फूड? सोचा? सही जवाब है व्हाट। नंबर 2, वेयर आर यू गोइंग टुडे? जी हाँ, इसका जवाब है वेयर। नंबर 3, Who is that man at the gate? बिल्कुल ठीक, यहाँ आएगा who। नंबर 4, When do you wake up in the morning? यहाँ हम वक्त पूछ रहे हैं तो आएगा when। नंबर 5, Why is the baby crying? वजह पूछ रहे हैं, इसलिए जवाब है
وائی. اور آخری نمبر 6 ہاؤ اولڈ آر یو اور اس کا جواب ہے ہاؤ. زبردست. چلیں اب اگلی ایکسرسائز کی طرف. اس میں ہمیں سوال کو اس کے صحیح جواب سے ملانا ہے. تو پہلا سوال ہے ویئر از دا کیٹ؟ اس کا صحیح جواب کون سا ہوگا؟ جی بی اٹ از انڈر دا ٹیبل. اب دوسرا ہو از کالنگ؟ اس کا جواب ہے ڈی اٹ از مائی بردر. تیسرا سوال ہے واٹ از ان یور بیگ؟ اور اس کا جواب ہے ای مائی بکس اینڈ پینس. چوتھا وین ڈو یو سلیپ؟ اس کا جواب ہے سی ایٹ 9 PM. اور آخری سوال وائی آر یو سٹنگ؟ اس کا سیدھا سا جواب ہے اے بیکاز آئی ایم ٹائرڈ. بہت خوب، آپ سب بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک بہت ہی دلچسپ چیز دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے عام اردو سوالوں کو انگلش میں کیسے بنا سکتے ہیں. یہاں دیکھیں، ایک طرف اردو سوال ہے اور دوسری طرف اس کا انگلش ٹرانسلیشن. ایک چیز پر غور کریں، انگریزی سوال میں WH والا لفظ ہمیشہ شروع میں آتا ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں آپ کا بہترین دوست کون ہے، انگریزی میں یہ بن جاتا ہے ہو از یور بیسٹ فرینڈ. دیکھا، ہو سب سے پہلے آیا. یہ سٹرکچر یعنی یہ بناوٹ بہت ضروری ہے. تو اب جب ہم نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہے تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان سوالوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کیسے کریں. چلیں کچھ عام سی سچویشنز دیکھتے ہیں. دیکھیں، آپ ان سوالوں کو ہر روز استعمال کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ کسی نئے شخص سے ملتے ہیں، آپ فوراً پوچھ سکتے ہیں واٹ از یور نیم یا ویئر آر یو فرام. یا اگر دوستوں کے ساتھ کوئی پلان بنا رہے ہیں تو وین کین وی میٹ اور ویئر شوڈ وی گو بہت کام آئیں گے. اور شاپنگ کرتے وقت ہاؤ مچ از دس تو سب سے ضروری سوال ہے. دیکھا کتنا آسان اور یوزفل ہے. بس ایک بات یاد رکھیں، پریکٹس کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہر سوال جو آپ پوچھتے ہیں وہ سیکھنے کے سفر میں ایک نیا دروازہ کھولتا ہے. آج آپ سب نے بہت اچھا کام کیا، شاباش.